हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन फाइलेरियासिस, यानी कि यहाँ पे हमें फाइलेरियासिस के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। फाइलेरियासिस ये एक टाइप की बीमारी है जो कि वर्म्स से फैलती है। तो फाइलेरियासिस इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज विच इज स्प्रेड थ्रू वर्म्स या हेलमेंथ्स। सो इट इज अ हेलमेंथिक डिजीज हेलमेंथिक डिजीज यानी हेलिमेंथ से फैलती है। और इसका पैथोजन कौन होता है? पैथोजन या पॉजिटिव एजेंट जो है ये होता है वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी। या हम इसको और क्या कहते हैं? वुकरेरिया मलाई। ये दो पैथोजेंस होते हैं जो कि फाइलेरियासिस कॉज करने का काम करते हैं। और इसमें देखिए इनके ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन होते हैं? ट्रांसमिटिंग एजेंट आर फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। यानी ये फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो जो है ये बीमारी को फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट करने का काम करती है। अब देखिए इसमें सिम्टम्स और पैथोजेनिसिटी की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में देखिए क्या होता है। बेसिकली ये जो बीमारी है ये लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन in organs of the body where pathogens live, stay or live for years. और ये जो पैथोजन है दिस affects most the lymphatic vessels and lymph nodes. Lymph nodes of specially लोअर लिम्स, यानी ये पैर में ज़्यादा जो है इसका पैर में ज़्यादा असर देखने को मिलता है। और पैर जो है वो पूरा तरीके से मोटा होके सूज के एकदम बहुत लार्ज हो जाता है। इसलिए हम इसे एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं, हाथी पाँव। तो डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटाइटिस। तो ये जो वर्म है ये जिस भी ऑर्गन में जा कर के रहने लगता है, रिसाइड करता है, वहाँ पे क्या कॉज कर देता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और वहाँ पे जो लिम्फ नोड या लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो सब स्वेल कर जाती हैं। बेसिकली ये पैर के लिम्फ नोड्स में, लिम्फ वेसल्स में देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से पैर जो है सूज के बहुत बड़ा सा हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एलिफेंटाइटिस ऑल्सो। इसकी वजह से देखिए जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। जेनाइटल्स में डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। जेनाइटल्स डिफॉर्मिटीज, ये तो हो गया इसके सिम्टम्स और पैथोजेनिसिटी। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट में देखिए वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है। जब ये फाइलेरियासिस जो है ये आगे जा कर के एलिफेंटाइटिस में चेंज हो जाता है, मतलब ट्रीटमेंट में जब ये क्रोनिक कंडीशन डेवलप कर देता है, तो एक बेसिक बात ये है कि ये जो फाइलेरियासिस से एलिफेंटाइटिस बनता है, लिम्फेडेमा, इसका कोई क्योर नहीं है। देयर इज these conditions, these elephantitis
condition has no cure. लेकिन इनिशियल स्टेज में हम इसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं. सो बट symptoms can be reduced to stop transmission, to stop transmission through एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपैरासाइटिक्स. यहाँ पे दो तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीपैरासाइटिक्स and antibiotics. So I hope you understood it well. This is all about filariasis. I hope you understood it well. Best of luck.